सही व्यवस्था हो पाएगी पटना के लिए? बिल्कुल होगी। अगर हम आ ही रहे हैं तो देखिए, नगर निगम का कार्य केवल एक ही दिशा में नहीं होता, कूड़ा कचरा ऐसा नहीं होता है, वो हर एक क्षेत्र में होता है। और सभी मतलब वो चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सड़कें, गलियां, नाली, जितने भी है सब शिक्षा, चिकित्सा, बुजुर्गों, बच्चों और युवाओं सभी के लिए होता है। अपने सफाई कर्मी जो नगर निगम के अंतर्गत हमारे सफाई कर्मी हैं, उनके लिए भी हमारा उत्तरदायित्व है। तो मेरा ये मानना है कि जो मेरे सफाई कर्मी हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं, उन सबको परमानेंट करना, उनकी आय को सम्मानजनक करना, उनके और उन पर आश्रित उनके परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि पटना में नगर निकाय चुनाव हो रहा है और पूरे बिहार की जब हम कवरेज आपको दिखाने की कोशिश किए तो लगातार सभी प्रत्याशी अपने तरफ से प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। इसी बीच हम आप पहुंचे हैं अभी पटना में। लगातार जोड़ा हिरण की चर्चा हो रही है, हर गली गली, हर गांव, हर कस्बा में नजर आ रहे कहीं ना कहीं पटना नगर निगम में कि जोड़ा हिरण का जो प्रचार का तरीका हो या फिर कॉन्टेस्ट की जब हम बात करते हैं तो वो अलग दिखाई देता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं विनीता सिंह उर्फ विनीता बिट्टू सिंह। इनसे आज हम बात कर लेते हैं। चुनाव में खड़े हुए हैं मैम, लगातार साल भर से भी ज़्यादा समय से आप घूम रहे थे क्षेत्र में जी। क्या रुझान मिला? समय बहुत कम बचा हुआ प्रचार करने का जी। हम जब सभी लोगों के बीच जा रहे हैं तो उनका अपार समर्थन मिल रहा है और ये बहुत ही एक अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं इन लोगों को विश्वास है कि हम जब आते हैं तो इनकी सभी समस्याओं को हम इससे छुटकारा दिलाएंगे और अपने पूरे वार्ड के लोगों का जीवन स्तर को ऊंचा बनाने का कार्य करेंगे। अक्सर जब पटना की बात हम करते हैं, रिपोर्टिंग करने के लिए, जब ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं तो अक्सर 19 का बाढ़ याद आता है पटना के लोगों को। उनका कहना है कि हमें वैसा कैंडिडेट नहीं चाहिए जो फिर 19 जैसा दिखा। जब कंकड़बाग इलाके में घूमे, राजेंद्र नगर तरफ घूमे, तो क्या लगता है आप चुनाव जब जीतेंगे तो ड्रेनेज सिस्टम की सही व्यवस्था हो पाएगी पटना के लिए? बिल्कुल होगी। अगर हम आ ही रहे हैं तो देखिए, नगर निगम का कार्य केवल एक ही दिशा में नहीं होता, कूड़ा कचरा ऐसा नहीं होता है, वो हर एक क्षेत्र में होता है। और सभी मतलब वो चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सड़कें, गलियां, नाली, जितने भी है, तो उन सब व्यवस्था को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। और इससे निपटारा पाने के लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए हमें जल जमाव की स्थिति उत्पन्न ही ना हो, तो बरसात आने के पहले हमें जितनी भी नालियां हैं, जितने नाले हैं, उन सब की सफाई ये बहुत ही ज़रूरी है। और बेशक मुझे लगता है कि इन सब पर हम ये कर लेंगे, हम इन सब से उबर सकते हैं। सामने प्रतिद्वंदी बहुत तरह के चुनाव में आए हुए हैं, आप भी जान रहे हैं, कॉन्टेस्ट में बहुत तरह के लोग घूम रहे हैं। विनीता बिट्टू सिंह का जो प्रचार करने का तरीका है, इतना कम समय में आपने जो पॉपुलरिटी कमाई पटना में, क्या लगता है कि सामने वाले प्रतिद्वंदी किस रूप में इस चीज़ को देखेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे उनको? देखिए, प्रतिद्वंदी की बात तो हम नहीं ये बता सकते हैं कि वो किस तरह, क्योंकि ये मतलब आप ये मानिए कि इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का ये क्षेत्र है, तो हर कोई अपने को सर्वश्रेष्ठ समझता है। तो इसलिए हमको उनसे कुछ लेना देना ही नहीं है, हम अपना बेस्ट देने का कोशिश करेंगे और ये बहुत ज़रूरी है। और लोगों से मुझे नहीं लेना, जितने भी प्रत्याशी हैं हम ये मानते हैं कि हम बेहतर हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। चुनाव लड़ने का मुख्य एजेंडा क्या होगा मैम? देखिए, चुनाव लड़ने का एजेंडा जो है वो हम पहले भी बोल चुके कि जो मेरी योजनाएं हैं जिस पर हमें कार्य करना है, तो आपको हम पहले भी बोल चुके हैं कि नगर निगम का कार्य जो होता है, शिक्षा, चिकित्सा, बुजुर्गों, बच्चों और युवाओं सभी के लिए होता है। अपने सफाई कर्मी जो नगर निगम के अंतर्गत हमारे सफाई कर्मी हैं, उनके लिए भी हमारा उत्तरदायित्व है। तो मेरा ये मानना है कि जो मेरे सफाई कर्मी हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं, उन सबको परमानेंट करना, उनकी आय को सम्मानजनक करना, उनके और उन पर आश्रित उनके परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य बीमा कराना, उनके बच्चों की शिक्षा का उच्चतर प्रबंध करना,
और शौचालय का निर्माण जो पूरे शहर में आप नहीं देखते होंगे, महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट और पुरुषों के लिए भी रख रखाव की सुविधा के साथ। और शिक्षा में जितने भी 75 के 75 वार्ड हैं उसमें नगर निगम के अंतर्गत प्राइवेट स्कूल खोलने का कार्य, जिसमें हर चीज़ बहुत स्मार्ट होगा, जैसे प्राइवेट स्कूल की शिक्षा का स्तर होता है। हर एक 75 के 75 वार्ड में वार्ड क्लिनिक खोलने का कार्य, जिसको मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना के से हम जब जोड़ देते हैं तो उसका लाभ बहुत लोगों को मिल सकता है। जैसे हमारी गर्भवती महिलाएं जो हैं, जिन्हें 9 महीने जो दवा और इलाज की ज़रूरत होती है, तो वो अभाव की वजह से जो निचले तबके की महिलाएं हैं या वो उनको नहीं मिल पाता, तो उन सभी महिलाओं के लिए मुफ्त दवा और इलाज की सुविधा वहाँ 9 महीने मिलेगी। और जो नवजात शिशु होंगे उनका टीकाकरण, और इसके साथ जितने भी छोटी मोटी बीमारियां हैं उनका भी इलाज होगा। वेंडिंग जोन बनाना, जो हमारे शहर की सबसे जाम की समस्या जो उत्पन्न होती है, तो अगर हम वेंडिंग जोन बना के देते हैं तो जितने भी वेंडर्स हैं उनको एक निश्चित स्थान दिया जाएगा। उसमें महिलाओं के लिए भी 50% आरक्षित करके सुरक्षित स्थान बनाने का कार्य किया जाएगा। उसी तरह कूड़ा कचरा का किस प्रकार प्रबंधन किया जाए, लोगों को जागरूक करना कि आप डस्टबिन रखा रहेगा, आप गीले कचरे कहाँ फेंके, सूखे कचरे कहाँ फेंके। युवाओं के लिए कि किस तरह हमारे युवा जो है उनका शारीरिक और मानसिक विकास हो। प्रतियोगिता परीक्षा जो तैयारी करते हैं, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो बहुत ही मेधावी होते हैं, लेकिन उनके पास अभाव की वजह से वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते। तो उनके लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था करना, 5 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। और CCTV कैमरा जो कि हमारे पूरे शहर को अपराध के साथ साथ ट्रैफिक की व्यवस्था को भी दुरुस्त करेगा। तो ये मेरा प्रयास है, और ऐसे और भी बहुत सारे प्रयास हैं जिसको हम करके, मेरा मानना है कि हम करके अपने शहर को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिलाने में सक्षम होंगे। एक सवाल है होगा मैम, जब पटना हम घूम रहे थे तो अक्सर पटना के जो लोग हैं या फिर पटना के महिलाएं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या आपने कहा कि शौचालय की व्यवस्था करवाना। इवन जब पटना के जहाँ पटना नगर निगम के जो ऑफिस है मॉड्यूलर कैंपस, उसमें भी अभी तक पटना नगर निगम ने अपने तरफ शौचालय की व्यवस्था नहीं की है। ये दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है पटना नगर निगम के। आप अगर शौचालय की क्या बात करते हैं, नगर निगम का आपने ऑफिस देखा है, कार्यालय? जी देखा है। तो उसकी भी व्यवस्था आप देख लीजिए। और शौचालय तो दूर की बात है, तो इसलिए हमने कहा कि शौचालय बनाना महिलाओं के लिए बहुत ही आवश्यक है, और उसके रख रखाव साफ सफाई की व्यवस्था भी करना बहुत ज़रूरी है। आखिरी 2 दिन और बचा हुआ प्रचार प्रसार करने के लिए क्या तरीका होगा अगले 2 दिनों का? देखिए, अगले 2 दिन जैसे मेरा जनसंपर्क चल रहा है, मेरा बूथ पर ये जितने भी कार्य कैसे किस तरह किए जाएंगे, मेरे जो कार्यकर्ता लोग हैं किस तरह हर लोगों तक पहुँचे, हर लोगों तक मेरा संदेश चला जाए कि किस तरह आप आगे आइए, हर लोग के लिए, पूरे पटना वासी के लिए, कि आप आगे आइए और इस चुनाव में अपना मत का प्रयोग करके मुझे विजयी बनाने का कार्य कीजिए। करीब 17 से 18 लाख वोटर आपके निगम में मौजूद हैं मैम। अक्सर वोटर के पास जब हम जाते हैं तो अक्सर कहा जाता है कि जो भी मेयर बनते हैं वो चुनाव लड़ने के समय में तो फील्ड में नजर आते हैं, मगर जीतने के बाद नज़र नहीं आते हैं। उनको कैसे अपने तरफ आकर्षित कर पाइएगा मैम? देखिए, आकर्षित करने वाली बात नहीं है। पहले आप ये जानिए कि पहले जो मेयर का चुनाव होता था वो वार्ड पार्षद लोग करते थे, तो जनता तो इसमें कहीं थी ही नहीं। लेकिन ये जो व्यवस्था शुरू हुई, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो पहल की, ये वाकई बहुत ही सराहनीय है। और कहीं ना कहीं ये जो हमारी पूरा जो भ्रष्टाचार था उसको समाप्त करने का ये समय आ गया है। तो अब ये मेयर का जो चुनाव है ये आम लोगों के वोट के द्वारा तय किया जाना है, तो इसमें जनता हमारे साथ आएगी ही आएगी, ये तय बात है। करप्शन का बड़ा हब बना लिया गया है पटना नगर निगम को। लोगों को हमेशा आरोप लगता रहा कि कोई भी काम करवाते हैं तो बिना छोटी मोटी रकम देकर कोई काम नहीं हो पाता। उसको कैसे खत्म करेंगे मैम आप? देखिए, वो तो मेरी योजना आगे की है।
जब हम आते हैं तो उस पर ज़रूर कार्य करेंगे। पटना नगर निगम वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? समय बहुत कम है चुनाव। पटना नगर निगम के पूरे नगर वासियों को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि आप 28 दिसंबर को, मेरा चुनाव चिन्ह है जोड़ा हिरन, क्रमांक 22 पर हिरन जो अपनी गति के लिए माना जाता है, आप अधिक से अधिक संख्या में आकर इस जोड़ा हिरन को, विकास की गति को आगे बढ़ाने का कार्य कीजिए और मुझे अपना कीमती वोट देकर विजयी बनाए। धन्यवाद। जी हाँ, मुख्य रूप से हमारे साथ मौजूद थे विनीता सिंह उर्फ विनीता बिट्टू सिंह। लगातार इनसे हम बात करने की कोशिश किए और पटना नगर निगम चुनाव में, लगातार चुनावी रेस में हमेशा कहीं ना कहीं कुछ बातें जब निकल कर आती है उस पर हम चर्चा करते रहते हैं। तो जनता के बीच में क्या रुझान रहता है, इस वीडियो को लेकर लगातार आप बने रहे हमारे साथ। बिहार झारखंड लाइव टुडे के साथ आप बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पटना से केशव सिंह की ब्यूरो रिपोर्ट। थैंक यू।